ये बात लगभग 1880 के आसपास की है, जब नरेंद्र, जो कि बाद में विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे कोलकाता में। वो फ़िलॉसफ़ी के स्टूडेंट थे, तो एक बार उनके प्रोफ़ेसर डब्ल्यू डब्ल्यू हेस्टी उन्हें वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है द एक्सकर्जन, उसके बारे में पढ़ा रहे थे। तो उस पोएम में एक वर्ड आता है ट्रांस। तो जब वो प्रोफ़ेसर ट्रांस वर्ड को एक्सप्लेन करने लगे, तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी मेंटल स्टेज होती है जिसमें कि माइंड नहीं रहता है, नो माइंड स्टेज। बोले मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, इसका सिर्फ एक शाब्दिक जो अर्थ है, वर्ड है, जस्ट वही बता सकता हूँ, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलना चाहते हो जिसका अनुभव है, तो मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर एक मंदिर में पुजारी रहता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो बार बार ट्रेंस में चला जाता है। तो अगर आपको उनसे मिलना है, ट्रेंस के बारे में जानना है, तो आप उनसे मिलिए और ट्रेंस के बारे में वो आपको बता पाएंगे। ऐसा सुनने के बाद नरेंद्र के मन में बड़ी इच्छा जागी, वो उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से वो इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, या समाधि है, समाधि क्या होती है। ये चीज़ें, जितने भी ये कंसेप्ट हैं, ये विश्वास हैं, ये धारणाएं हैं, ये सत्य भी हैं या नहीं हैं, या सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं। उस समय जब नरेंद्र यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोलकाता का माहौल थोड़ा सा इसी टाइप का था। उस समय पर कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, इन दोनों का वहाँ पर बहुत असर था। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो अपने धर्म का प्रचार करने में लगी हुई थी। वो एक ही कोशिश करती थी कि जो भी यूथ थे, उनके दिमाग में वो हिंदू धर्म को लेकर गलत धारणाएं पैदा करती थी। वो ये कहते थे कि जितनी भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, ये सब हमारी मनगढ़ंत कथाएं हैं, ये कल्पित कल्पनाएं हैं, ये जस्ट, इससे आगे ये कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम का जो भी युवा था, जो अंग्रेज़ों के कॉलेज में पढ़ता था और इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के प्रभाव में आ गया था, वो कहीं न कहीं हमारी जो हिंदू धर्म की मान्यताएँ हैं, हमारी आस्थाएँ हैं, हमारे जितने भी विधि-विधान हैं, उनको वो डाउट करने लग गए थे। लेकिन नरेंद्र धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उधर से स्कूल कॉलेज में उन्हें ऐसी पढ़ाई मिल रही थी जिनसे कि वो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर एक द्वंद की स्थिति पैदा हो गई थी, और वो परेशान रहने लग गए थे कि क्या सच में भगवान है या नहीं है? आखिर में सत्य क्या है? इस सत्य को जानने के लिए वो कई बार बहुत से साधुओं से मिले भी थे। ऐसा वर्णन आता है कि जो भी आदमी बता देता था कि कोई साधु है, संत है और ज्ञानी है, तो उनसे मिलने ज़रूर जाते थे। एक बार उन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में भी सुना, जो कि रवींद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। देवेंद्र नाथ टैगोर एक बजरे में रहते थे। बजरे का मतलब है एक बोट हाउस। वो गंगा में एक बोट में रहते थे, तो वहीं पर रहकर वो अपनी साधना करते थे। जब पहली बार नरेंद्र को ये पता लगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और वो एक साधु हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो रात को ही गंगा में छलांग लगा देते हैं, तैरते हुए उनकी बोट पर पहुंचते हैं। बोट पर जाने के बाद जैसे ही बोट पर हलचल होती है, देवेंद्रनाथ टैगोर पूछते हैं कि कौन है? तो नरेंद्र बिना समय व्यतीत किए हुए सीधा एक ही सवाल पूछते हैं। यही उनका सवाल था, और सभी से वो सीधे से यही पूछते थे, क्या भगवान है? क्या आपने भगवान देखा है? वो किसी ऐसे आदमी की खोज में थे जो पूरे अनुभव से, पूरे विश्वास से कह सके कि हाँ भगवान है या नहीं है, जो क्लियर कट बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट आंसर दे सकें। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब ये सुना, तो वो बोले कि तुम्हारी तो बड़ी ध्यानशील आँखें हैं, यू हैव मेडिटेटिव आइज़, आपको तो ध्यान करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद नरेंद्र को बड़ी निराशा होती है, और वो वापस से गंगा में जंप करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जब प्रोफ़ेसर ने बोला कि एक साधु हैं, पुजारी हैं और वो बड़े ध्यान में रहते हैं, ट्रेंच में चले जाते हैं, उनसे मिलना चाहिए, तो नरेंद्र की उम्मीद दोबारा फिर जगी, और उन्होंने सोचा कि मैं इस पुजारी से मिलने ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों, बार-बार यूट्यूब की वीडियोज़ में, सोशल मीडिया में ये डिस्क्रिप्शन आता है कि ये विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस की पहली मुलाकात थी।
लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों की पहली मुलाकात नवंबर 1881 में हुई थी, जब एक पर्सन थे सुरेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ मित्र, उनके घर में कीर्तन हो रहा था। उस कीर्तन में रामकृष्ण जी आए हुए थे। उस कीर्तन में नरेंद्र को भी आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र वहाँ पर भजन गा रहे थे। तो उनका भजन सुनते सुनते रामकृष्ण जी मेडिटेशन में, डीप समाधि में चले गए। कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल प्लेन पे आते हैं, कॉन्शसनेस रिगेन करते हैं, तो वो विवेकानंद को एक तरफ लेके के जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ संसार के लोगों से ही, सांसारिक बातें करते करते। चलो तुम आ गए हो, तुमने मुझे बहुत सताया है, लेकिन अगर तुम आ ही गए हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब मैं किसी के साथ अपनी आध्यात्मिकता, अपनी स्पिरिचुअलिटी शेयर कर सकता हूँ, किसी को अपने अनुभव दे सकता हूँ। तो ऐसा सुनने पर नरेंद्र थोड़े से हतप्रभ रह जाते हैं। वो थोड़े से सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ऐसा ये क्या कह रहे हैं। उनको सरप्राइज़ देख के रामकृष्ण जी दोबारा बोलते हैं, तुम तो नारायण के अवतार हो, तुमने तो धरती पर जन्म ही लिया है मानव मात्र के दुखों का निवारण करने के लिए। तो नरेंद्र के मन में फिर आता है कि ये पता नहीं कौन आदमी है, लगता है मुझे ये पूरा पागल ही है। तो ऐसी बातें वो सुनकर वहाँ से चला जाता है। तो पहली रामकृष्ण की और विवेकानंद की मुलाकात यही थी। प्रोफेसर के कहने के बाद जब वो उनसे मिलने जाते हैं, वो उनकी दूसरी मुलाकात थी और ये लगभग 1882 के अंतिम समय की बात है। तो दोबारा जब नरेंद्र उनसे मिलने जाते हैं तो वो फिर वही पूछते हैं कि क्या भगवान हैं? सीधा सा उनका वही क्वेश्चन होता था, सभी से वो वही पूछते थे, क्या भगवान हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण जी बोले कि हाँ, भगवान होते हैं और मैंने उन्हें देखा है। जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उसी तरह से मैं उन्हें देखता हूँ, बल्कि मैं उन्हें और भी ज़्यादा विश्वास और के साथ देखता हूँ और कंप्लीटली देखता हूँ, फिजिकली और मोर रियली देखता हूँ। लेकिन संसार में कितने लोग हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं? सब लोगों को सांसारिक इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, उन्हीं के लिए लोग रोते रहते हैं, भगवान के लिए कोई नहीं रोता। लेकिन ये सच है कि अगर कोई भगवान के लिए रोए तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। ये बात सुनने के बाद नरेंद्र बिल्कुल फिर सरप्राइज रह गए कि ये कैसा आदमी है। वो कहीं न कहीं शायद इस उत्तर के अपेक्षा में नहीं थे। जैसे उन्हें ये बातें सुनती हैं, वो बिल्कुल फिर घबरा जाते हैं और वहाँ से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ये इन दोनों की दूसरी मुलाकात थी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण दोबारा फिर आते हैं उनसे मिलने के लिए और रामकृष्ण जी उनको बोलते हैं कि तुम मेरे सामने बैठ जाओ। वो उनके सामने बैठते हैं और वो अपने पैर को उनकी छाती पर, जहाँ पर हार्ट चक्र, अनाहत चक्र की लोकेशन होती है छाती के बीच में, वहाँ पर अपना पैर रख देते हैं। जैसे ही पैर रखते हैं तो एक बहुत ही फोर्सफुल एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, जैसे शक्तिपात में किया जाता है। शक्तिपात में एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, किसी भी चक्कर को एक्टिवेट किया जाता है। तो रामकृष्ण जी ने अपना पैर रखकर उसके अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनके आसपास का जो संसार है वो ख़त्म होने लग रहा है, डिज़ोल्व होने लग रहा है, उनकी जो कॉन्शसनेस है वो ख़त्म होने लग रही है। तो बहुत घबरा जाते हैं और वो कहने लग देते हैं कि मुझे छोड़ दो, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे माता पिता हैं, छोड़ दो। और ऐसा कहने पर रामकृष्ण जी उन्हें छोड़ देते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये फिर हम बाद में फिर कभी कर लेंगे, लेकिन आज के बाद से तुम्हारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास ही रहेगा। ये कहकर वो छोड़ देते हैं और विवेकानंद वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद विवेकानंद काफ़ी उस शक्तिपात की वजह से काफ़ी हद तक वो मेंटली डिस्टर्ब्स रहते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ अलग अलग हो रहा है और वो काफ़ी समय के बाद दोबारा फिर रामकृष्ण जी के पास जाते हैं। फिर वो फ्रीक्वेंटली उनके सत्संग में जाने लग जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। धीरे धीरे उन्हें उनकी बातें अच्छी भी लगने लगती हैं। शुरू शुरू में तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने उसको बूढ़ा कह के काफ़ी मजाक भी उड़ाया,
लेकिन वो उनको क्रिटिकली एनालाइज भी करते थे, देख जानना चाहते थे कि ये जो आदमी है ये सच्चा भी है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलता है, इसका आचरण कैसा है, इसका जीवन कैसा है, वो उनको परखना चाहते थे। और रामकृष्ण जी ने भी कहा कि जिस तरह से कोई जोहारी है वो सोने की परख करता है, उसको चेक करता है कि प्योर है कि नहीं, तुम भी मेरी उसी तरह से परख करो कि मैं प्योर हूँ कि नहीं, उसी के बाद तुम मुझे अपना गुरु मानना। और ना ही वो कोई गुरु बनने के लिए इतने उत्सुक थे। ठीक है, तो ये उनकी तीसरी मुलाकात थी। और उसके बाद फिर धीरे 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 वो राम के वो नरेंद्र जी बार बार उनके पास आने लगे और एक धीरे धीरे वो अपना गुरु मानते हैं और अपनी साधना शुरू करते हैं। और रामकृष्ण जी के देहांत के बाद ही उन्होंने विवेकानंद का जो नया नाम था वो धारण किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये जो आज का वीडियो हमने बनाया है कि इन दोनों की मुलाकात का, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, तो ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसके को लेकर बहुत लोगों ने बोला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। इसमें दो हैं, दो पार्ट हैं, एक गुरु है एक और एक शिष्य है। तो गुरु के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो रामकृष्ण जी तो फुली रियलाइज थे, वो तो फुली रियलाइज थे और एक गुरु बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्हें तो पहले ही डिवाइन इंटरवेंशन भी हो गया था कि उनके शिष्य बनने वाले हैं, लोग आएंगे उनके शिष्य बनेंगे, तो वो तो शिष्यों के लिए, नरेंद्र के लिए ईगरली वेट कर रहे थे। तो ही वॉज रेडी टू बी गुरु। अब अगर हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद का हम मान सकते हैं वो एक साधक थे, जैसे हम साधना करते हैं साधक हैं। तो जो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विवेकानंद के अंदर थी कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, वो डिज़ायर हमारे अंदर होनी चाहिए। जब उस लेवल की डिज़ायर हमारे अंदर होगी तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, और अगर हमें गुरु चाहिएगा तो गुरु की प्राप्ति होगी। इससे बिल्कुल संबंधित रिलेटेड एक स्टोरी और है कि एक साधु गांव में आते हैं, तो गांव में लोग उनसे मिलते हैं, एक आदमी उनसे मिलता है और बोलता है कि मुझे साधना करनी है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अंदर भगवान पाने की इच्छा है? वो बोले जी हाँ इच्छा तो है। बोला कितनी इच्छा? जी बहुत इच्छा है। बोला चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, कल सुबह तुम मुझे नदी के किनारे पे मिलना। तो अगले सुबह वो आदमी साधु से नदी के किनारे मिलता है, तो बातें करते करते साधु उनको नदी के अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं बताओ तुम्हारी भगवान को पाने की इच्छा कितनी है? तो बोलते जी बहुत इच्छा है मेरी। ऐसा कहते ही वो साधु उस आदमी को, जो कि अनअवेयर था, गर्दन से पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। कुछ देर के बाद जब उसकी सांसें फूलने लगी तो हाथ पैर मारने लगा, तो जो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आदमी बस डूबने ही वाला है, तब साधु उसकी गर्दन को छोड़ देता है। और वो आदमी जैसे बाहर निकलता है तो सांस खींचता है, साधु पे बहुत गुस्सा करता है, तुमने ये क्या किया? तो साधु ने कहा कि मुझे ये बताओ, बाहर निकलते सबसे पहले तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सबसे पहले बाहर आते ही सांस लिया, हवा की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा भगवान को पाने का सूत्र यही है, अगर जिस तरह से तुम्हें सांस की ज़रूरत थी, इसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से अगर तुम्हें भगवान की ज़रूरत होगी तो तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। तो मूल मंत्र यही है कि हमारे अंदर अगर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो हमें भगवान की प्राप्ति, उनके दर्शन ज़रूर होंगे। इसमें एक मुद्दा और आता है, कई बार लोग बोलते हैं, रामकृष्ण जी से भी यही बार बार पूछा जाता था, वो भी यही कहते थे कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए भगवान से, उनसे भगवान के प्रति उनको पाने की इच्छा, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। तो लोग कहते थे कि हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसके बारे में भी रामकृष्ण जी यही कहते थे कि जो भी आपके इष्ट हैं आप उन्हीं से ही इसके बारे में बात कीजिए, उन्हीं से इसके बारे में कंप्लेंट कीजिए, उन्हें बोलिए बार बार कि हमें भी वो भक्ति भाव दीजिए, हमारे अंदर भी वो बर्निंग डिज़ायर पैदा कीजिए। तो विद द टाइम आपके अंदर भी वो बर्निंग डिज़ायर ज़रूर पैदा होगी। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो रामकृष्ण विवेकानंद की मुलाकात थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और साधक के व्यू पॉइंट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें
भगवान की प्राप्ति करनी है, अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए और हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।